हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पमी हिंदी बुक रीडर। बोलेंगे नाम हिंदी में और बोलती है वेलकम बैक। सो आप लोगों का स्वागत है मेरी बुक रीडिंग जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। बहुत ही अच्छी बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स बुक्स में आती है ये। और हाँ, सीरियसली 1% भी अभी तक मैंने इसको इम्बाइब नहीं किया है, जो कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ करने की। बट वही है, रूटीन लाइफ में चीज़ें जैसी हैं वैसी ही चलती हैं। बट स्टिल मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि उसी टाइम में से एज आई एम अ मॉम ऑफ 2 किड्स, मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, हस्बैंड है, डॉग है, हेल्पर है, तो लाइफ इज़ क्वाइट बिज़ी। और तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बुक रीड करूँ अपने अपलिफ्टमेंट के लिए। और जब मैं अपनी करती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज है, क्यों ना इसको शेयर किया जाए और लोगों के साथ भी। मुझे पता है बहुत सारे लोग बुक रीडिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है सबकी एनर्जी अलग होती है। आपके पास बहुत सारे चैनल होते हैं, फिर भी आप एक को चूज़ करते हो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इट्स ओके, मेरी वाइब के लोग मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेम बात एक बंदा बोलता है तो समझ आती है और दूसरे की नहीं आती है। आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग दिस, बट या आई वांटेड टू शेयर, सो आई शेयर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक। चैप्टर 11 आ गया है, जो है डिनायल एंड अफर्मेशंस। Thou shalt also decree a thing and it shall be established unto thee। ये भी बाइबल का कोट होगा। All the good that is to be made manifest in man's life is already an accomplished fact in divine mind and is released through man's recognition। तो ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है इंसान के जीवन में वो ऑलरेडी है डिवाइन माइंड में। डिवाइन माइंड आप भगवान बोल सकते हो, सबकॉन्शियस, जो भी आपको नाम देना है, उसमें ऑलरेडी है। एंड वो इंसान के, अब वो दिखेगा कैसे, वो हम लोगों के थ्रू रिकग्नाइज होता है। और या तो हम थ्रू मैंस रिकग्निशन होता है या स्पोकन वर्ड से होता है। सो ही मस्ट बी केयरफुल टू डिक्री दैट ओनली द डिवाइन आइडिया बी मेड मैनिफेस्ट, फॉर ऑफ्टन ही डिक्रीज थ्रू हिज आइडल वर्ड्स फेलियर और मिसफॉर्चून। तो वही है कि वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, इन सब चीज़ों के द्वारा होता है। कभी फेलियर आता है, मिसफॉर्चून होता है, इन सब के द्वारा। इट इज़ देयरफॉर ऑफ द utmost importance to word one's demands correctly as stated in previous chapter। तो वो बोल रहे हैं कि इसीलिए आप लोगों को जो भी शब्द बोलने हैं ना, बहुत ध्यान से बोलो, क्योंकि वो प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में। If one desires a home, friend, position or any other good thing, make the demand for the divine selection। अगर आप चाहते हो कोई घर, सुंदर सा, बहुत ब्यूटीफुल हाउस, और कोई बहुत अच्छा दोस्त आपके जीवन में, कोई ऑफिस में कोई पोजीशन, और कुछ भी अपने लाइफ में, तो डिवाइन सिलेक्शन से, भगवान की इच्छा से आप मांगो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो जी, कैसे मांगना है? इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर माई राइट होम। मतलब जो मेरे लिए सही है ना, इनफाइनाइट स्पिरिट, आप लोग मेरे साथ चलो बोलो, इनफाइनाइट स्पिरिट प्लीज़ ओपन द वे फॉर माई राइट होम, माई राइट फ्रेंड, माई राइट पोजिशन। आई गिव थैंक्स, इट नाउ मैनिफेस्ट अंडर ग्रेस in a perfect way। The latter part of the statement is most important. For example, I knew a woman who demands $1,000. Her daughter was injured and they received $1,000 in indemnity. So it did not come in perfect way। तो वो बोल रहे हैं कि आप खाली ये मांगो, मुझे एक दोस्त मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, ये नहीं। ये बोलो, इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वे फॉर माई राइट होम, जो मेरे लिए सही हो, मेरा राइट फ्रेंड, मेरे वो दोस्त जो मेरे लिए सही हो, माई राइट फ्रेंड, माई राइट पोजिशन, एंड आई गिव थैंक्स, इट नाउ मैनिफेस्ट अंडर ग्रेस इन अ परफेक्ट वे। जैसे एक औरत थी, उसने $1,000 में मांगे, उसको $1,000 तो मिल गए, लेकिन हुआ कैसे? उसकी बेटी इंजर्ड हो गई और जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने उसको वो पैसे दे दिए, है ना। तो ये परफेक्ट वे में तो नहीं आया, ये तो इम्परफेक्ट वे में आया। द डिमांड शुड हैव बीन वर्डेड इन दिस वे। डिमांड को आपको कैसे रखना है?
एक्चुअली ये बता रहे हैं कि आपको प्रेयर भी कैसे करनी है. इन फाइनाइट स्पिरिट आई गिव थैंक्स दैट द $1,000 which is mine by divine right is now released and reaches me under grace in a perfect way. As one grows in a financial consciousness, he should demand that the enormous sums of money which are his by divine light reach him under grace in perfect ways. जैसे एज वन ग्रोज इन अ फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस में जैसे ग्रो होता है, जैसे उसको सेंस आती है, तो वो एनॉमस सम्स मनी का डिमांड कैसे करेगा, विच आर हिज बाय, मतलब ऐसे करेंगे जो मेरी है डिवाइन राइट है, मेरा अधिकार है उस पैसे पे, वो पैसा मुझे परफेक्ट वे में दे दो. नहीं तो पैसा तो आ जाएगा लेकिन वो बीमारी में चला जाएगा, किसी एक्सीडेंट में चला जाएगा, कोई केस हो जाएगा. तो इसीलिए बोलना है कि सही तरीके से सही पैसा है और सही जगह यूज़ हो इन परफेक्ट वे. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू रिलीज मोर देन ही थिंक इज़ पॉसिबल. For one is bound by the limited expectations of the subconscious. He must enlarge his expectancies in order to receive in a larger way. It is impossible for a man to release more than he think is possible. For one is bound by the limited expectancies of subconscious. He must enlarge his expectancies in order to. अच्छा, वो बोल रहे हैं कि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा डिमांड नहीं करोगे, बड़ा इमेजिन नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में भी बड़ा नहीं आएगा. मैन सो ऑफ्टन लिमिट्स हिमसेल्फ इन हिज डिमांड्स. हम बहुत ही थोड़ा मांगते हैं. अरे मांग रहे हो भगवान से तो भरपूर मांगो. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मेड द डिमांड फॉर $600. एक स्टूडेंट ने $600 की डिमांड की बाय अ सर्टन डेट. ही डिड रिसीव इट, उसको मिल गए. बाय हर्ड आफ्टरवर्ड्स दैट ही केम वेरी नियर रिसीविंग $1,000 बट ही वॉज गिवन जस्ट 600 एज द रिजल्ट ऑफ हिज स्पोकन वर्ड्स. बोल रहे हैं कि उसने $600 मांगे जैसे प्रेयर की, और वो खुद ही बोल रहा था कि मेरे को ऑलमोस्ट 1,000 मिलने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं फिर मुझे 600 ही मिले, क्योंकि उसने डिवाइन लाइट से मांगा था 600, इसीलिए उसको 600 मिले. इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्छा मांगो. दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल. Wealth is a matter of consciousness. The French have a legend giving an example of this. A poor man was walking along a road when he met a traveler who stopped him and said, "My good friend, I see you are poor. Take this gold nugget, sell it, and you will be rich all your days." तो एक कहानी बता रहे हैं कि फ्रेंच में एक कहावत टाइप या कहानी जैसे होती है ना पुरानी, कि एक आदमी था, वो रोड पे चल रहा था, एक ट्रैवलर आया और उसने बोला कि मेरे दोस्त तुम तो बहुत गरीब हो, बैगर था वो, तो ये गोल्ड का नगेट ले लो कॉइन जैसा, और आप मतलब अमीर हो जाओगे सेल करके इसको. द मैन वॉज ओवर जॉयड एट हिज गुड फॉर्चून एंड टुक द नगेट होम. वो बंदा इतना खुश हो गया, उस गोल्ड के कॉइन को अपने घर ले गया. ही इमीडिएटली फाउंड वर्क एंड became so prosper that he did not sell the nugget. और वो इतना खुश हुआ अपने फॉर्चून से, वो घर गया, उसने वो नगेट को घर में रखा और इमीडिएटली उसको बहुत अच्छा काम मिल गया और वो बहुत अमीर हो गया, और उसने कभी भी उस गोल्ड नगेट को नहीं बेचा. Years passed, बहुत साल गुजर गए, and he became a very rich man. One day he met a poor man on the road. He stopped him and said, "My good friend, I will give you this gold nugget, which if you sell will make you rich for life." The mendicant took the nugget and it valued and found it was only brass. So we see the first man became rich through feeling rich, thinking nugget was gold. तो बोल रहे हैं कि फिर उसी बंदे ने क्या किया, बहुत साल बाद ऐसे ही वो गुजर रहा था रोड से, तो उसको एक आदमी दिखा जो कि भीख मांग रहा था, गरीब था. तो उसने बोला कि यार ये गोल्ड का नगेट ले ले और इसको बेच के तू अमीर हो जाना. उस आदमी ने क्या किया, गया उस गोल्ड के कॉइन को बेचा, लेकिन वो गोल्ड था ही नहीं, वो तो क्या था, ब्रास था. तो एक्चुअली वो ये बोल रहे हैं कि जब उसने महसूस किया, वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो गया, ओवर जॉयड हो गया कि उसको गोल्ड का नगेट मिल गया, वो बहुत ही मतलब रिच हो गया. तो जब उसने फील किया वो बहुत रिच हो गया, तो वो रिच हो गया. एवरी मैन हैज़ विद इन हिमसेल्फ अ गोल्ड नगेट. इट इज़ हिज कॉन्शियसनेस ऑफ गोल्ड, ऑफ ऑपुलेंस, विच ब्रिंग्स रिचेस इन टू हिज लाइफ. In making his demands, man begins at his journey end. That is, he declares he has already received. Before ye call, I shall answer.
कॉन्टीन्यूअली अफर्मिंग एस्टेब्लिश द बिलीफ इन द सबकॉन्शियस। जब हम एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं, अफर्म करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में एक दिमाग एक जगह बना लेती है, और वो फिर हमारा सबकॉन्शियस उस पर काम करने लग जाता है, और वो फिर रियल वर्ल्ड में वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, प्रकट रूप ले लेती हैं। इट वुड बी नेसेसरी टू मेक एन अफर्मेशन मोर देन वंस इफ़ वन हैड परफेक्ट फेथ. One should not plead or supplicate, but give thanks repeatedly that he has received. वो बोल रही है कि गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, प्लीड नहीं करना चाहिए, हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि ये चीज़ हमें मिल गई है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राने में रहो, थैंक यू बोल के मांगो मत बार बार, और दिन भर कई बार बोलो। द desert shall rejoice and blossom as the rose. ऐसा करके जो रेगिस्तान होता है उसमें भी फूल आने लग जाएंगे। द रिजॉइसिंग विच इज़ yet द desert state of consciousness opens the way for release. The Lord's Prayer is in the form of command and demand. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And in phrase, who shine in the kingdom and the power of glory forever. Amen. Concerning the work of my hands, command ye me. So prayer is command and demand, praise and thanksgiving. The student's work is in making himself believe that with God all things are possible. ये सारा बाइबल की जो प्रेयर्स होती हैं वो लिखी हुई हैं. दिस इज़ ईजी एनफ टू स्टेट इन द एब्स्ट्रैक्ट बट अ लिटिल मोर डिफिकल्ट when confronted with a problem. For example, it was necessary for a woman to demonstrate a large sum of money within a stated time. She knew she must do something to get realization, and she demanded a lead. एक औरत थी, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दिखाने की, डेमोन्स्ट्रेट करने के लार्ज सम ऑफ मनी, और उसने डिमांड की, एक लीड मांगी. शी वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिपार्टमेंट स्टोर व्हेन शी सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक एनिमल पेपर कटर. उसने बोला कि कोई लीड दिखाओ मुझे प्रभु, मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है. और वो एक डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर से गुजर रही थी, तो उसको दिखा एक बहुत ही सुंदर पिंक कलर का नाइफ कटर जो होता है. शी फेल्ट द पुल टूवर्ड्स इट. वो खिंचाव महसूस किया उसने उसकी तरफ. द थॉट केम, आई हैव नॉट पेपर कटर गुड एनफ टू ओपन लेटर्स कंटेनिंग लार्ज. करिए मेरे पास, हाँ यार मेरे पास कटर तो है नहीं, जो कि जब मेरे पास बड़े बड़े चेक आएंगे, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो कह रही जब चेक आएंगे तो मैं उनको रखूँगी कहाँ, मतलब उसको उस पेपर उसमें आएगा ना एनवलप में, तो कहीं वो चेक ना कट जाए ना, उसके लिए एक अच्छा कटर चाहिए ना मुझे, तो उसको कैसे कट करूँगी, तो मुझे एक अच्छे कटर की ज़रूरत है ना. तो उसने पहले ही ये कह दिया कि मेरे पास चेक आ रहा है और मुझे कटर की ज़रूरत है. सो शी बॉट द पेपर कटर. उसने पेपर कटर खरीद दिया, विच द रीजनिंग माइंड वुड हैव कॉल्ड एन एक्स्ट्रा एवेगेंस. When she held it in her hand, she had a flash of picture of herself opening an envelope containing a large check, and in few weeks she received the money. The pink paper cutter was her bridge of active faith. उसके थोड़े दिन बाद ही उसके जो कॉन्शियस माइंड था वो बोलता है, अरे यार इतना महंगा कट, एक तो तेरे को पैसे चाहिए, दिक्कत हो रही है पैसे की, ऊपर से तू पिंक कटर खरीद रही है इतना महंगा, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है. हमारा कॉन्शियस माइंड यही बोलता. सब कॉन्शियस माइंड ने क्या बोला कि नहीं नहीं मैं ये ले लेती हूँ, मुझे चाहिए, चेक आएंगे उनको कटना पड़ेगा. और थोड़े दिन बाद ही उस पेपर कटर का यूज़ हुआ उसके एनवलप को खोलने के लिए. तो जो पेपर कटर था उसने फेद का काम किया उसकी प्रार्थना करने में और प्रार्थना के पूरा होने के बीच में. Many stories are told of the power of subconscious when directed in faith. For example, a man was spending the night in a farmhouse. The windows of the room had been nailed down, and in the middle of the night he felt suffocated and made his way in the dark to the window. He could not open it, so he smashed the pane with his fist, drew in draughts of fine fresh air, and had a wonderful night's sleep. The next morning he found he had smashed the glass of a bookcase, and the windows had remained closed during the whole night. He had supplied himself with oxygen simply by his thought of oxygen. तो बोल रहे हैं कि एक बार एक आदमी था, वो फार्म हाउस पे सोया था रात को, उसके जो रूम की खिड़की थी वो बंद थी. आधी रात को उसको एकदम इतना सफोकेशन हुआ और उसने अंधेरे में जाके ही खिड़की खोलने के लिए ट्राई किया, बट खिड़की नहीं खुली. तो उसने अपने हाथ से ही खिड़की को तोड़ दिया
और उसको लगा कि अब फ्रेश एयर आ रही है और रात भर आराम से सोया। लेकिन जब सुबह उठा और उसने देखा कि उसने खिड़की की जगह लाइब्रेरी का जो कबर्ड था, लाइब्रेरी के कबर्ड का जो ग्लास, वो ग्लास होता है ना, उसको तोड़ दिया। तो फिर वो रात को सोया कैसे? उसको तो सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने क्या सोचा, उसने सोचा कि अरे यार ऑक्सीजन आने लग गई, और वो आराम से सो पाया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। When a student starts out to demonstrate, he should never turn back. Let not that man who wavers think that he shall receive anything of the Lord. A colored student once made this wonderful statement. When I ask the Father for anything, I put my foot down and I say कहाँ गया क्या है? I say, Father, I will take nothing less than I have asked for, but more. So man should never compromise. All, having done all, stand. This is the statement, the most difficult time of demonstrating. The temptation comes to give up, to turn back, to compromise. तो एक कलर्ड स्टूडेंट जो था वो हमेशा ये स्टेटमेंट करता था कि मैं फादर जो मैं मांग रहा हूँ मैं उससे कम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही लूँगा, और बस मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो कई बार क्या होता है कि जो हमने मांगा है ना, तो टेम्पटेशन आती है एक बीच में कि अरे यार इतनी तो प्रेयर कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, चलो छोड़ो उसको, चलो रहने दो, अच्छा जो नहीं मिल गया, जो मिल गया वही ले लो, या रहने दो यार, छोड़ो नहीं मिलेगा। तो वो बोल रहा है कि डिफ़िकल्टी आएगी लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको ज़िद्दी करनी है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, गॉड मुझे यही चाहिए और मुझे यही ला के दो और इससे बेहतर ला के दो। वो बोल रही है कि आपको ऐसे बोलना है। ही ऑल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट्स। वो बोल रहे हैं कि जो पेशेंस रखता है और उसका इंतज़ार करता है कि प्रभु मुझे किसी भी हालत में ला के देगा, तो प्रभु भी उसी की मदद करता है। Demonstrations often come at the 11th hour because men then lets go. That is, stop reasoning and infinite intelligence has a chance to work. कह रही है डेमोन्स्ट्रेशन जो आप मांगते हो ना, वो भी तभी मिलता है जब आप थक के हार मान के और निकलने लग जाते हो कि बस अब नहीं हो रहा, बाय बाय, तभी आता है, क्योंकि रीजनिंग स्टॉप हो जाती है और फिर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बोलती है कि अरे यार अब इसको दे दो, बस बहुत हो गया। Many dreary desires are answered drearily, and his impatient desires long delayed or violently fulfilled. For example, a woman asked me why it was she was constantly losing or breaking her glasses. We found she often said to herself and others with vexation, I wish I could get rid of my glasses. एक औरत बोलती है कि मेरे ग्लासेस आए दिन टूट जाते हैं यार, ऐसे क्यों होता है? आई नो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे ग्लासेस ऐसे क्यों टूटते रहते हैं। तो जब वो डिटेल में गए और उन्होंने पता किया तो ये पता चला कि वो हमेशा ये बोलती थी कि यार मुझे ना इन ग्लासेस से छुटकारा चाहिए, तो ग्लासेस टूट जाते थे। सो हर इम्पेशेंट डिज़ायर वॉज वायलेंटली फुलफिल्ड। वट शी शुड हैव डिमांडेड वॉज परफेक्ट आई साइट। उसको छुटकारा चाहिए था ना अपने ग्लासेस से, तो उसको ये बोलना चाहिए था डिवाइन लाइट मुझे परफेक्ट आई साइट से ब्लेस करो, है ना। तो उसको परफेक्ट आई साइट मिलता, ना कि उसको ग्लासेस से छुटकारा मिलता। तो आप कैसे अपनी प्रेयर्स को बोल रहे हो, दैट रियली मैटर्स। But what she registered in subconscious was simply the impatient desire to be rid of her glasses, so they continually being broken or lost. इसीलिए वो उसके glasses बार बार टूट जाते थे। Two attitudes of mind cause loss: depreciation, as in the case of woman who did not appreciate her husband, or fear of loss, which makes a picture of loss in the subconscious. When a student is able to let go of his problems, cast his burden, he will have instantaneous manifestation. For example से भी समझाएंगे तो आ जाएगा समझ। A woman was out during a very stormy day and her umbrella was blown inside out. उसका अम्ब्रेला टूट गया, बहुत ही एक stormy day में जा रही थी वो बाहर। She was about to make a call on some people whom she had never met, and she did not wish to make her first appearance with a dilapidated umbrella. She could not throw it away as it did not belong to her. So in desperation, she exclaimed, "Oh God, you take charge of this umbrella. I don't know what to do." तो एक औरत थी, वो जा रही थी बहुत बारिश वाले दिन में, वो किसी से मिलने जा रही थी
और उसका अम्ब्रेला एकदम जैसे अम्ब्रेला हो नहीं जाता, टूटता नहीं है, वो क्या हो जाता है ऊपर नीचे अपसाइड डाउन अजीब सा नहीं हो जाता, सबके साथ होता है, तेज़ आंधी तूफान होता है। तो पहली बार उन लोगों से मिल रही थी तो उसको शर्म आ रही थी यार मैं टूटा फूटा अम्ब्रेला लेके जाऊँगी, चलो उस अम्ब्रेले को फेंक दे रास्ते में। वो फेंक नहीं सकती थी क्योंकि वो किसी और का अम्ब्रेला था। अब वो परेशान हो गई तो उसने क्या बोला, हे भगवान प्लीज़ आप इस अम्ब्रेला का चार्ज ले लो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसके साथ क्या करूँ। अ मोमेंट लेटर अ वॉइस बिहाइंड हर सेड, लेडी डू यू वांट योर अम्ब्रेला मेंडेड? देयर स्टूड एन अम्ब्रेला मेंडर। शी रिप्लाइड, इंडीड आई डू। तो पीछे से जब जैसे उसने बोला ना कि ओ गॉड प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ माई अम्ब्रेला, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो पीछे से आवाज़ आई, हे लेडी तुमको अपना अम्ब्रेला ठीक करना है क्या? वो अम्ब्रेला ठीक करने वाला था और उसने बोला ऑफ कोर्स मुझे अम्ब्रेला ठीक कराना है। द मैन बैंडेड द अम्ब्रेला while she went into the house to pay her call, and when she returned she had a good umbrella. So there is always an umbrella mender at home at hand on man's pathway when one puts the umbrella or situation in God's hand. तो बोल रहा है हमेशा हमारे पास एक अम्ब्रेला ठीक करने वाला बंदा होता है। वो इसको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वो अम्ब्रेला है हमारे भगवान प्रभु ईश्वर इनफाइनाइट पावर यूनिवर्स, जिस भी नाम से आप पुकारो डिवाइन लाइट, वो आप उसके सामने अपनी प्रॉब्लम रख दो कि यार ये देख लो ये नहीं हो रहा है, आप फिक्स कर दो उसको, तो वो आपको फिक्स करके वापस देगा। वन शुड ऑलवेज फॉलो अ डिनायल विद एन अफर्मेशन। For example, I was called on the phone late one night to treat a man whom I had never seen. He was apparently very ill. I made the statement, I deny this appearance of disease. It is unreal, therefore cannot register in his consciousness. This man is a perfect idea in divine mind, pure substance expressing perfection. एक बार उसको लेट नाइट को फ़ोन आया कि एक आदमी है वो बीमार है और उसने काफ़ी बीमार है, तो उसने स्टेटमेंट बनाई कि ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं उसको, बिल्कुल अनरियल है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और दिस मैन इज़ परफेक्ट आइडिया इन डिवाइन माइंड। देयर इज़ नो टाइम और स्पेस इन डिवाइन माइंड। डिवाइन माइंड में कोई टाइम स्पेस नहीं होता कि वो 6 महीने बाद हील होगा और वो 8 महीने बाद हील होगा या वो हील नहीं होगा। इंस्टेंट होता है, टाइम का कोई मेजर ही नहीं है डिवाइन माइंड में। देयर इज़ नो टाइम और स्पेस इन डिवाइन माइंड। Therefore, the word reaches instantly its demonstration and does not return void. I have treated patients in Europe and I have found that the result was instantaneous. वो बोल रही कि उसने यूरोप में भी बहुत सारे लोगों को ठीक किया और क्योर किया और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अचानक एकदम हो गया। आई एम आस्क्ड सो ऑफ्टन द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड विजनिंग। तो कह रही है मैं डिफरेंस पूछते हैं लोग मेरे से कि विजन जो बोलते हैं वो क्या होता है और विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस गवर्न बाय द रीजनिंग और कॉन्शियस माइंड। रीजनिंग is a spiritual process governed by intuition or the superconscious mind. The student should train his mind to receive these flashes of inspiration and work out the divine pictures through divine leads. When a man can say, I desire only that which God desires for me, his false desires may fade from the consciousness and a new set of blueprints is given him by Master Architect, the God within. God's plan for each man transcends the limitation of the reasoning mind and is always the square of life, containing health, wealth, love, and perfect self expression. Many a man is building for himself in imagination a bungalow when he should be building a palace. If a student tries to force a demonstration through the reasoning mind, he brings it to a standstill. I will hasten it, said the Lord. He should act only through intuition or divine leads. Rest in the Lord and wait patiently. Trust also in Him, and He will bring it to pass. तो ये 2 पैराग्राफ है लंबे लंबे, उसमें बेसिकली यही कहा गया है कि आप भगवान से मांगो और वो आपको देगा। आप उससे परफेक्ट अपना स्क्वायर ऑफ लाइफ में क्या कंटेन होता है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन आपका काम। आप ये चारों एरिया पे मांगो और फिर उसके ऊपर छोड़ दो। कई बार हम क्या मांग रहे होते हैं, बंगलो, जबकि भगवान का प्लान हमको पैलेस देने का होता है। तो रेस्ट इन द लॉर्ड, आप प्रेयर करो और भगवान पे 100% फेथ के साथ छोड़ दो। I have seen the law work in most astonishing manner. For example, a student stated that it was necessary for her to have $100 by the following day.
It was a debt of vital importance which had to be met. I spoke the word, declaring spirits was never too late and that the supply was at hand. तो एक बच्चा था, उसको $100 चाहिए थे अगले दिन ही। तो इसने बोला, स्पोक द वर्ड बोला इसने कि डिवाइन जो वर्ल्ड होता है, डिवाइन आइडिया में कभी भी लेट नहीं होता है और जो सप्लाई होती है उनकी टाइम पे आ जाती है। That evening, she phoned me of the miracle. She said that thought came to her to go to her safe deposit box at the bank to examine some papers. She looked over the papers, and at the bottom of the box was a new $100 bill. She was astounded and said she knew she had never put it there, for she had gone through the papers many times. It may have been a materialization as Jesus Christ materialized the loaves and fishes. Man will reach the stage where his word is made flesh or materialized instantly. The field ripe with the harvest will manifest immediately as in all of the miracles of Jesus Christ. तो ये क्रिश्चियनिटी और जीसस से है, मतलब वो बोल रही है कि वो उसी फेथ को फॉलो करती थी। तो बोल रही है कि जब उस बच्चे को पैसे चाहिए थे, उसने प्रेयर की अगले दिन। वो कह रही कि शाम को पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से थॉट आया कि मुझे ना अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में जाना चाहिए कुछ पेपर चेक करने के लिए। तो कह रही जब जो बॉक्स में मैं पेपर चेक कर रही थी तो सबसे नीचे, क्योंकि उसको $100 चाहिए था ना, बिल चाहिए था उसको, तो $100 का एकदम ब्रांड न्यू नोट पड़ा हुआ था नीचे। और कह रही है कि मैं तो मतलब कभी हमेशा मैंने देखा है उसमें, तो नोट कभी भी नहीं था, एकदम से वहाँ पे वो कैसे आ गया। तो कह रही है जीसस क्राइस्ट के वर्ल्ड में कोई ये नहीं है कि जगह टाइम और ये सब कोई मैटर नहीं करता। जब डिवाइन लाइट वो यहाँ पे जीसस को यूज़ कर रही हैं, जीसस को जब है वो अपना वहाँ पे प्रकट होके वो अपना काम करेंगे, वो उनका वादा है उनके डिसाइपल से। तो उन्होंने वो पैसे वहाँ जाके रख दिए और उसको पैसे मिल गए। There is a tremendous power alone in the name of Jesus Christ. It stands for truth made manifest. He said, whatsoever ye ask the Father in my name, he will give it to me. The power of his name of this name raises the student into the fourth dimension, where he is freed from all astral and psychic influences, and he becomes unconditioned and absolute, as God himself is unconditioned and absolute. I have seen many healings accomplished by using the words in the name of Jesus Christ. Christ was both person and principle, and the Christ within each man is the Redeemer and salvation. The Christ within is own fourth dimension itself, the man made in God's image and likeness. This is the self which has never failed, never known sickness or sorrow, was never born and has never died. It is the resurrection and the life of each man. No man cometh to the Father save by the Son, means that God, the universal, working on the place of particular, becomes the Christ in man, and the Holy Ghost means God in action. So daily man is manifesting the Trinity of Father, Son, and Holy Ghost. Man should make an effort, an art of thinking. The master thinker is an artist and is careful to paint only the divine design upon the canvas of his mind, and he paints these pictures with masterly strokes of power and decision, having perfect faith that there is no power to mar their perfection, and that they shall manifest in his life, and his life the ideal made real. All powers is given man to bring his heaven upon his earth, and this is the goal of the game of life. Actually यहाँ पे पूरा जो बाइबल का है वो समझा रही हैं कि जो भी विश्वास करेगा उस जीसस क्राइस्ट पे, हमारे लिए जो भी हमारे भगवान हैं उन पे विश्वास करेगा, उसको वो पूरा किया जाएगा। इस पूरे जो एक दो चैप्टर हैं, चैप्टर नहीं है, दो पैराग्राफ है, उनका जस्ट यही है। द सिंपल रूल्स आर फियरलेस फेथ, नॉन रेजिस्टेंस एंड लव। वो बोल रही है कि सिंपल रूल क्या है आपको अचीव करने का? फियरलेस फेथ है, नॉन रेजिस्टेंस है और प्यार है। मे ईच रीडर बी नाउ फ्रीड फ्रॉम दैट थिंग विच ही has held him in bondage through the ages, standing between him and his own, and know the truth which makes him free. Free to fulfill his destiny to bring into manifestation the divine design of his life.
इस बुक का पर्पस यही है कि जो भी इसको पढ़े उसकी जो भी इच्छाएं हो फ्री हो, फुलफ़िल हो और मैनिफेस्ट हो। डिवाइन डिज़ाइन ऑफ हिज लाइफ, जो भगवान की मर्जी से डिज़ाइन हो, वो डिवाइन डिज़ाइन ऑफ हिज लाइफ उसको हेल्थ, वेल्थ, लव और परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन मिले बाय ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिव्यूइंग ऑफ योर माइंड, उसको ये सारी चीज़ें मिले। डिनाइल्स एंड अफर्मेशंस, प्रोस्पेरिटी, अब यहाँ पे अफर्मेशंस दी हुई हैं प्रोस्पेरिटी और तो यहाँ पे उन्होंने अफर्मेशंस दिए हैं, जैसे कि प्रोस्पेरिटी के लिए है, फॉर प्रोस्पेरिटी गॉड इज़ माई अनफेलिंग सप्लाई एंड लार्ज सम्स ऑफ मनी कम टू मी क्विकली अंडर ग्रेस इन परफेक्ट वेज। जैसे फॉर राइट कंडीशंस के लिए है, एवरी प्लान माई फादर इन हेवन हैज़ नॉट प्लान्ड shall be dissolved and dissipated and the divine idea now comes to pass। कोई लाइफ में सही डिसीज़न है उसके लिए आपको ये बोलना है। For right conditions, only that which is true of God is true of me, for I and Father are one। जो भी मेरे लिए सच है और मेरे भगवान के लिए सच है वही सच मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरा प्रभु एक ही हैं। For faith के लिए क्या बोलना है, As I am one with God, मैं भगवान के साथ हूँ। आई एम विद माई गुड, इसलिए मैं अच्छा हूँ, सही हूँ। फॉर गॉड इज़ बोथ द गिवर एंड द गिफ्ट, भगवान ही गिवर है और गिफ्ट है। आई कैन नॉट सेपरेट द गिवर फ्रॉम द गिफ्ट, तो जो हमको मिल रहा है गिफ्ट और जो गिवर है दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं। फॉर राइट कंडीशंस, डिवाइन लव नाउ डिजॉल्व्स एंड डिसिपेट एवरी रॉन्ग कंडीशन इन माई माइंड। कोई भी गलत अगर बात है मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में और मेरे रिश्तों में, तो उसको डिवाइन लाइट ख़त्म कर दे। डिवाइन लव इज़ द मोस्ट पावरफुल केमिकल इन द यूनिवर्स एंड डिजॉल्व्स एवरीथिंग विच इज़ नॉट ऑफ इटसेल्फ। हेल्थ के लिए क्या बोलना है, डिवाइन लव फ्लड्स माई कॉन्शियसनेस विद हेल्थ एंड एवरी सेल इन माई बॉडी इज़ फिल्ड विद लाइट। हर मेरा बॉडी का सेल जो है वो लाइट से भर गया है। अपनी आँखों के लिए क्या बोलना है, माई आइज़ आर गॉड्स आइज़, मेरी आँखें भगवान की आँखें हैं। आई सी विद द आइज़ ऑफ स्पिरिट, आई सी क्लियरली द ओपन वे, दे आर नो ऑब्स्टिकल्स ऑन माई पाथ वे, आई सी क्लियरली द परफेक्ट प्लान। तो मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है और मैं परफेक्ट प्लान को देख पाता हूँ। फॉर गाइडेंस के लिए क्या बोलना, आई एम डिवाइनली सेंसिटिव टू माई इंट्यूटिव लीड्स एंड गिव इंस्टेंट ओबीडियंस टू दाई विल। मैं अपने जो भी मेरी इंट्यूशन लीड्स होती है मैं उनको फॉलो करता हूँ। फॉर हियरिंग, कानों के लिए क्या बोलना है, माई ईयर्स आर गॉड्स ईयर, मेरे जो कान है वो भगवान के कान है। आई हियर विद द ईयर्स ऑफ स्पिरिट। फॉर राइट वर्क के लिए क्या बोलना है, आई हैव अ परफेक्ट वर्क इन अ परफेक्ट वे, आई गिव परफेक्ट सर्विस फॉर परफेक्ट पे। अपने काम के लिए ऐसा बोलना है। फॉर फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, सारी उससे मुक्ति के लिए क्या बोलना है, आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन। किसी भी काम से जैसे जो चीज़ बोझ है उसके लिए क्या बोलना है कि आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड आई गो फ्री। कि जो भी ये बर्डन है मेरे ऊपर, ये बोझा है कि ये चीज़ कैसे होनी है या नहीं होनी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका जो आपको बर्डन है वो क्राइस्ट विद इन पे डाल देना है, अपने प्रभु पे डाल दो और बोलो कि मैंने ये पूरा बोझ भगवान पे डाल दिया और मैं फ्री हो गया हूँ, और जो भी डिसीज़न वो मेरे लिए लेंगे मैं उस लीड को फॉलो करूँगा। सो बस ये था एंड ऑफ द बुक, और काफ़ी लंबी बुक थी, 10 चैप्टर थे या 11वां चैप्टर था शायद ये, तो काफ़ी लंबी बुक थी और आई थिंक मोर देन 30-40-50 मिनट्स ही था हर चैप्टर। लेकिन आई एम सो हैप्पी ग्लैड कि मैंने ये बुक ख़त्म की, पढ़ी, और बीच बीच में मैं अपना जाके वीडियो सुनती रहूँगी। और जो भी मेरी यही इंटेंशन है बुक की कि जो भी इस बुक को पढ़े, जिस इंसान तक मेरी आवाज़ पहुँचे, उसकी लाइफ में उसका जो भी चैलेंज है वो ख़त्म हो जाए और उनको डिवाइन लाइट हर वक्त गाइड करे और उनके लिए जो सही रास्ता है वो उनको दिखाए। तो आई होप आप लोगों ने भी इस बुक को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने किया है। और बस थैंक यू फॉर लिसनिंग द बुक एंड या सी यू सून विद अ न्यू बुक। बाय बाय।